हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं आगे के बचे हुए आपके क्वेश्चन। ठीक है। आज मैं एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहा था, एक्सरसाइज 5F मैं आपको पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन में, जिसमें से आपके कुछ क्वेश्चन आपके बचे थे। मैं 25 तक मैंने करवा दिए थे, और कुछ क्वेश्चन जो आपके जो बचे थे वो मैं आज आपको करवाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में से आगे के मैं करवाऊँगा। लेकिन आपको याद होगा मैंने वीडियो में कल जो है ना, क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मैंने छुड़वाया था। ठीक है, उसको आज वो भी देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पहले देख लेते हैं, जो मैंने कल छुड़ाया था उसको। y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ x माइनस x इनवर्स ऑफ x प्लस x इनवर्स ऑफ। ठीक है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे पहले इसको बटे में लाते हैं सही से। ठीक है, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, देखिए एक्स की पावर -1 है, यानी कि अगर वो नीचे आएगी पावर वही पॉजिटिव हो जाएगी, और लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 1 एक्स, तो y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एल्सियम लेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा -1/x, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये फिर इधर एल्सियम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स हो जाएगा। एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन के भी अपॉन में है, इसलिए ये जो कैंसिल हो जाएगा। जब आप सही से लिखेंगे तो आपको दिख जाएगा ये कैंसिल हो रहा है। तो फिर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इतना आपका बन गया। अब यहाँ पे सोचिए, कुछ ऐसा पुट करिए जिससे जो हमारा कुछ फॉर्मूला भी बन जाए और हमारा कुछ सॉल्व जो है ना सॉल्व भी हो जाए। तो ठीक है, हम यहाँ पे एक्स को पुट कर लेते हैं tan थीटा के अकॉर्डिंग। ठीक है, tan थीटा पुट कर लेते हैं। चलिए रखते हैं कॉस इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। अब देखिए, नीचे वाला तो आपका सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, लेकिन क्या ऊपर वाला बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, नीचे वाला तो आपका बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, लेकिन ऊपर वाला आपका सेक स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा। तो हम इसको क्या करते हैं, इसमें से हम ऊपर से कॉमन ले लेते हैं माइनस। देखिए कैसे किस तरीके से करेंगे, पहले हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर थीटा -1 अपॉन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, और फिर सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो y इक्वल्स टू कॉस से तो कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स ऑफ, ऐसे नहीं, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक है। कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी एलसीएम लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, देन कैंसिल होगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा और अपॉन के 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपको याद होगा मैंने फॉर्मूले कुछ पढ़ाए थे आपको, ये मैंने लिखा नहीं था लेकिन मैंने बता दिया था आपको। ये फॉर्मूला माइनस कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, कि कॉस के 4 फार्मूले होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है जैसे 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, और एक होता है tan के लिए फार्मूला होता है, और एक ये भी होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस 2 थीटा का फार्मूला। क्या होता है, जितना एंगल होता है यहाँ पे उसका उधर डबल करना पड़ता है, अगर जितना उधर होता है उसका आधा इधर करना पड़ता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस कॉस 2 थीटा, आपका माइनस तो बाहर आ जाएगा और कॉस से कॉस चला जाएगा। देखिए किस तरीके से जाएगा, तो y इक्वल्स टू 2 थीटा बचेगा यहाँ पे, और थीटा आपका क्या है एक्चुअल में, tan इनवर्स ऑफ x, जिसका आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2, और इसका dx करेंगे tan इनवर्स ऑफ x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू -2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है,
और फिर क्वेश्चन नंबर 26 आपका देखते हैं। अब आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये जो आपको पहले छुड़वाया था वो मैं करा दिया मैंने आपको। यहाँ पे लिखा है साइन इनवर्स ऑफ वाई के इक्वल सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस वन अपॉन ई एक्स प्लस वन, फिर प्लस सेक इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से बनाना है जिससे हमारा कुछ फार्मूले अच्छे से बन जाएं, ठीक है। तो इसको अगर हम लिख लेते हैं पहले सही से, साइन इनवर्स ऑफ एक्स माइनस, इसको हम लिख लेते हैं पहले। और साइन को तो नहीं चेंज कर सकते हम, सेक को चेंज कर सकते हैं। सेक क्या होता है आपका, कॉस होता है, वन अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस इनवर्स ऑफ। अब देखिए वन अपॉन कॉस होता है, यानी कि ये अपॉन में चला जाएगा, यानी कि ये चीज़ें जो है ना आपकी पलट जाएंगी, ठीक है। इस तरीके की आ जाएंगी, क्योंकि सेक तो आपने पढ़ा है वन अपॉन कॉस होता है, इसको वन अपॉन में ले जाएंगे तो ये चीज़ें आपकी जो है ना एंगल की चीज़ें पलट जाएंगी। तो ये आ जाएगा आपका। देखिए कुछ सेम दिख रहा है। और मैंने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। तो वो होता है पाई/2, यानी कि वाई इक्वल टू आपका क्या आ गया। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि ये तो एंगल ही है ना, एंगल से में क्या फ़र्क पड़ता है, बस ये चीज़ें होनी चाहिए और एंगल सेम होने चाहिए। तो हमारा क्या हो जाता है पाई/2। कौन सी सर्वसम का यूज़ किया हमने यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल्स टू पाई/2, ये यहाँ पे यूज़ किया हमने। तो जिससे हमारा फॉर्मूला बन गया है यहाँ पे, ठीक है। चलिए अब डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, कांस्टेंट का करेंगे तो जीरो हो जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पाई/2 भाई आपका कांस्टेंट है ना, तो इसका करेंगे तो जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 में, ठीक है। 27 है, 27 जो है ना देखते हैं इसको, ठीक है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपका बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में है ना, उसमें दिया हुआ है nth डेरिवेटिव निकालने में। जब आप nth डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें, तो इस तरीके का क्वेश्चन बनाकर आपको दे देंगे और लास्ट में जो आएगा उसका nth डेरिवेटिव निकालना है। उसका क्या करना है आपको, n टाइम अवकलन करना है। वो आप बीएससी में सीखेंगे, ठीक है। चलिए मैं खुद बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, ठीक है। चलो तो y इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पुट कर लेते हैं, तो tan थीटा पुट कर लेते हैं। x को क्या पुट कर लेते हैं, tan थीटा। तो tan इनवर्स ऑफ हमें फार्मूला बनाना है, ठीक है। क्या करना है, तो √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, ठीक है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा आपका, सेक स्क्वायर थीटा अंडर रूट में माइनस 1 अपॉन tan थीटा। आपको साफ साफ दिख रहा होगा किस तरीके से चेंज होंगे। जो थोड़ा भी ध्यान दे जाएगा वो उसको समझ में अच्छे से आ जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूले भी बनने वाले हैं आपके। tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन कॉस थीटा में चेंज कर सकते हैं इसको, -1 अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में इसको चेंज कर लीजिए। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा अपॉन कॉस थीटा, और उसके अपॉन में साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा है। तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा को कैंसिल करने वाला फार्मूला खोलेंगे। मैंने बोला था आपसे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का फार्मूला खोलेंगे जिससे हमारा 1 कैंसिल हो जाए। और मैंने आपको बताया था कि अगर माइनस बीच में दिखे तो आपको कौन सा फार्मूला खोलना है, साइन वाला, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा/2, 1 कैंसिल हो गया, मैंने 1 डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, एक स्टेप डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैंने बताया था बीच में अगर माइनस है तो साइन वाला फार्मूला खोलेंगे, बीच में अगर प्लस है तो कॉस वाला फार्मूला खोलेंगे। तो साइन थीटा को चेंज कर लेते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा/2, क्योंकि ये फार्मूले होते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया ये एक बार, और tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा बचा है, तो ये क्या हो जाता है आपका tan थीटा, जो हो गया tan थीटा/2। अब इसको हम चेंज कर आगे कर लेते हैं। आगे जो है ना y इक्वल्स टू tan इनवर्स से tan जो है tan थीटा चला जाएगा,
आपका क्या बचेगा, सिर्फ थीटा बाई 2 बचेगा। और थीटा एक्चुअल में क्या है आपका, यहाँ से निकाल लीजिए tan इनवर्स ऑफ एक्स, ये आपका थीटा हो जाएगा। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन 2 कांस्टेंट है। आप अब यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो dy बाई dx 1.2 आपका कांस्टेंट है। आपका डिफ्रेंशिएशन किसका होना है, tan इनवर्स ऑफ एक्स का ओनली, ठीक है। तो dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2, और इसका क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सही से लिख लीजिए, dy बाई dx इक्वल्स टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं आपका। इसमें आपको बोलेगा tan इनवर्स ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये काफ़ी थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, मैं आपको इसको भी समझाने की कोशिश करता हूँ। थोड़ा सा है लेंथी, ठीक है। चलिए मैं इसको समझाता हूँ। ओके, देखिए क्वेश्चन है आपका, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 28 थोड़ा लेंथी है, आप समझ लीजिएगा इसको। y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन दिया है आपको। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा किसकी हमारा क्या क्या बन सकता है, कि अब देखिए जैसे आपको जो है ना पुट करना है, आपको यहाँ पे क्या करना है, पुट हमेशा जो है ना एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है आपको, कॉस 2 थीटा। अब आप पूछेंगे कॉस 2 थीटा क्यों, क्योंकि 1 प्लस कॉस 2 थीटा जो है ना फॉर्मूला मुझे यहाँ पे बनाना है, ठीक है। जिससे हमारे देखो एक यहाँ पे प्लस है तो वो कॉस थीटा का फार्मूला बन जाएगा, माइनस है साइन थीटा का फार्मूला बन जाएगा, प्लस है कॉस थीटा, माइनस है साइन थीटा, बीच में देखिए। तो हम यहाँ पे कॉस 2 थीटा को आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस से आपको ये आ जाएगा। जब आप लगाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये क्या हो गया, चलिए ठीक है। एक्स स्क्वायर दिया है आपको, एक्स स्क्वायर को क्या पुट करना है, कॉस 2 थीटा के रिगार्डिंग पुट करना है। चलिए, तो tan इनवर्स ऑफ √1 प्लस कॉस 2 थीटा, ये आपको पुट करना है। अब प्लस 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन √1 प्लस कॉस 2 थीटा। बड़ी इजी से क्वेश्चन है, ठीक है। मैं आपको इसको आगे पूरा समझाता हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और तो y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ, मैंने बोला था प्लस दिखे तो ठीक कॉस वाला फॉर्मूला, माइनस दिखे तो साइन वाला फॉर्मूला। यहाँ पे मैं डायरेक्ट करने वाला हूँ थोड़ा, देखिए प्लस मैंने है बोला तो कॉस फॉर्मूला, यानी कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए एंगल आधा करना पड़ता है, यहाँ पे 2 थीटा है, मैंने आधा एंगल कर दिया डायरेक्ट, ठीक है। इसमें समझ में आया। फिर प्लस माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला, एंगल 2 थीटा है, आधा करेंगे तो थीटा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट 1 प्लस कॉस 2 थीटा, प्लस है तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इतना समझ में रखिए कि माइनस है तो साइन वाला फॉर्मूला, प्लस है तो कॉस वाला फॉर्मूला, ये पूरा उसी पे बेसिस पे लग जाएगा। तो 2 साइन स्क्वायर, ओ हाँ साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया इतना। आप इसमें से पूरे में से अंडर रूट ऊपर से भी कॉमन ले लीजिए, नीचे से भी कॉमन ले लीजिए, तो tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट कॉमन ले लीजिए ऊपर से, तो ऊपर कॉस थीटा बचेगा, क्योंकि हम अंडर रूट जो है ना, अंडर रूट से स्क्वायर कटेगा हमारा तो कॉस थीटा बचेगा, लेकिन ये तो नहीं कट पाएगा इसलिए हमने इसको बाहर ले लिया। तो कॉस थीटा, और इधर क्या बचेगा, साइन थीटा, ठीक है। नीचे भी सेम वही, वो सॉरी यहाँ पे प्लस है तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा चलेगा, tan इनवर्स ऑफ, अब बचा आपके पास क्या, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, कि अगर हम इसमें से जो है ना, अगर कॉस कॉमन ले लेते हैं, ऊपर कॉस है, कहेंगे साइन क्यों नहीं लेंगे, साइन लेंगे तो भाई फार्मूला नहीं बन पाएगा हमारा।
कॉस लेंगे तो हमारा यहाँ पे 1 + tan थीटा बन जाएगा, जिसको हम 1 को हम tan π/4 बनाते थे, याद है आपको। उसको 1 को हम, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू होती है 1, और उसको हम tan π/4 बना लेते थे। फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते थे, 1 की मल्टीप्लाई कराते थे, उसको भी हम tan π/4 बना लेते थे। वहीं यहाँ पर भी करने वाले हम। तो tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा कॉमन लेने वाले हैं हम, अंदर 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि कॉमन लिया ना, तो यहाँ पे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से डिवाइड किया जाएगा, तो आपका बन जाएगा tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए ठीक है, तो 1 ऊपर माइन प्लस है, सॉरी बार बार गलती हो रही है, तो यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा। और आगे देखते हैं इसको, थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं। tan इनवर्स ऑफ, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा आपका 1 + tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, ये आपका इतना बचा। और फिर आगे देखते हैं tan इनवर्स ऑफ, इसको चेंज कर देते थे 1 को हम tan π/4 में, किसमें tan π/4 में। यहाँ पे आपका क्या बन गया tan थीटा अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे ज़बरदस्ती 1 की मल्टीप्लाई करा करके सपोज करके वहाँ पे हम बना देते थे tan π/4, तो फिर से बना देंगे tan π/4 अपॉन tan थीटा। ठीक है, इतना समझ में आया। तो y = tan इनवर्स ऑफ, अब ये फार्मूला क्या बन गया tan a+b और 1 माइनस ए बी, यानी कि x + y 1 माइनस एक्स वाई। फार्मूला याद होगा आपको, जो कि फार्मूला आपका है tan इनवर्स ऑफ a+b का फार्मूला, यानी कि tan इनवर्स ऑफ x + y, बोल लीजिए, a+b बोल लीजिए, बात एक ही है। tan का फार्मूला, सॉरी, ठीक है। तो ये tan का फार्मूला है, तो tan इनवर्स से tan ये चला गया आपका, तो π/4 और थीटा बचा आपका। तो अब एक्चुअल में थीटा ये तो नहीं था आपका, थीटा एक्चुअल में हम निकालेंगे। अब थीटा कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। पहले इसको हम x² के बटे में भेजेंगे, किस कहाँ से भेजेंगे, 1 मिनट। हाँ, cos स्क्वायर है आपका, तो इसको क्या करेंगे, हम इसको निकालेंगे पहले हम इसके फॉर अकॉर्डिंग। तो cos इनवर्स ऑफ हो जाएगा। देखिए किस तरीके से निकालेंगे, मैं आपको साइड में ही बता देता हूँ, यहीं पे किस तरीके से निकालेंगे आप। यहाँ से देखिए, cos इनवर्स ऑफ क्या हो जाएगा आपका, x² हो जाएगा, और बराबर 2 थीटा बचेगा। ठीक है, और फिर ये 2 थीटा आपके बटे में आ जाएगा, मतलब 2 है जो आपका, आपको थीटा निकालना, ना कि 2 थीटा। तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x² इक्वल्स टू थीटा। ये देख लीजिए, थोड़ा आपको सही से इसको जूम करके देख लीजिएगा। 1/2 cos इनवर्स ऑफ x² थीटा इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, ये आपका क्या है, चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है आपका, चलिए ये आपका थीटा के अकॉर्डिंग है। तो 1/2 cos इनवर्स ऑफ x², तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। ठीक है, इसको थोड़ा इधर समझा देते हैं, क्योंकि ताकि ये मिक्स ना हो आपका। तो dy/dx इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का 0, 1/2, और इसका क्या होता था आपका, फॉर्मूला क्या होता था, 1/√1 माइनस के 1/√1 माइनस x², यानी कि पहले से ही एक x² है आपके पास, और उसका भी क्या करना है आपको, x² करना है। तो dy/dx इक्वल्स टू, और जो आपका डिफरेंस जो एक्चुअल में x² नहीं है, जो एक्चुअल में x नहीं है, उसका क्या करेंगे, दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, तो इसका आ जाएगा 2x आ जाएगा। तो इधर क्या आ गया, -1/2 माइनस एक्स की पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे, तो 4 हो जाएगी, और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो आपका 2x हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, -(x/√1 माइनस एक्स की पावर 4). ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा, और ये एक्चुअली आपका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका है 29 बोला है साइन 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट, देखिए इधर देखिए, साइन 2 tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 1 + x। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं इसको। हाँ ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ये। चलिए 29, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बोला है साइन y के बराबर मान लीजिएगा आप, साइन साइन 2 tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 + x।
ये आपका क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्या पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ इस तरीके से पुट करेंगे हमारे फॉर्मूला बन जाए, ठीक है। जो यहाँ पे हम x को क्या पुट करेंगे, जैसे 1 अगर यहाँ पे हम cos थीटा पुट कर लेते हैं तो ऊपर माइनस होगा। देखिए tan का ही कुछ बनाना है, अगर हम cos थीटा पुट कर लेते हैं तो ऊपर वाला साइन वाला खुल जाएगा फार्मूला, क्योंकि माइनस है ऊपर, नीचे प्लस है अंडर रूट में। तो यहाँ पे फिर कौन सा फार्मूला खुल जाएगा, cos थीटा का। तो sin थीटा cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा, जो कि इससे कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर आने के कुछ ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं, साइन 2 लिखा है ये आपका, 2 tan इनवर्स ऑफ यक्स को क्या पुट किया है आपने, यक्स को पुट किया है कॉस थीटा, थीटा निकालेंगे कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तो अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पे भी हम थोड़ा डायरेक्ट करने वाले हैं, मैंने आपको बताया है कि कौन सा 1 कैंसिल करने वाला फॉर्मूला खोलेंगे, माइनस है तो साइन का, प्लस है तो कॉस का, माइनस है तो साइन का, 2 साइन स्क्वायर थीटा, जितना एंगल है उसका आधा करेंगे हमेशा, थीटा बाई 2 मत कर देना। अगर 4 थीटा है तो वहाँ पे 2 थीटा आ जाएगा, 3 थीटा है तो 3 थीटा बाई 2 आ जाएगा, 6 थीटा है तो 3 थीटा आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे थीटा है इसलिए तो थीटा बाई 2 उसका आधा एंगल, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, अंडर रूट से तो बाहर आ ही जाएंगे, ठीक है, अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे क्योंकि दोनों ही स्क्वायर हैं। और पहले ही अंदर क्या कर दीजिए, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। देखिए मैं आपको स्टेप करके भी दिखा देता हूँ, अंडर रूट में क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपका हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू साइन 2 tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, ठीक है, tan से tan चले जाएंगे ये आपके, साइन 2 tan से tan चले गए तो थीटा बाई 2 आ गया आपका, ठीक है, क्या आ गया, थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गए, y इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन थीटा, यहीं पे मैं छोड़ देना ये, क्योंकि ये आपका आंसर नहीं है आपका। थीटा आपका जो क्या है, थीटा आपका कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है, उसका डिफरेंशिएशन करना है, थोड़ा यहाँ से ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा क्या है आपका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अब यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है, चलिए, ठीक है, इसको थोड़ा मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, चलिए, ओके ओके, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, इतना तो दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है, एक मिनट, अब दिख रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या करना है आपको, डिफरेंशिएट करना है तो डी वाई बाई डी एक्स, शॉर्ट स्टेप में थोड़ा करा देता हूँ ताकि ये हमारा इसमें आ जाए। साइन का करना है, देखिए, तो डी अपॉन डी एक्स किसका करना है, साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, साइन का क्या होता है, पहले कॉस होता है, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स का क्या होता है, इसके लिए एक्स है ना ये, साइन एक्स का क्या होता है, एक्स, ठीक है, और जो एक्स नहीं है एक्चुअल में उसका दोबारा करेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का करना पड़ेगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये तो देखो इससे कैंसिल हो गया, तो यानी कि यहाँ पे आपका सिर्फ एक्स बचेगा, और फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद होगा आपको, फॉर्मूला होता है ना, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का 1 माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ, चलिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, मैं बाकी के बचे क्वेश्चन आपके 30 और 31 बचे हैं, उनको मैं कराता हूँ, ओके, ठीक है, चलिए, देखिए अब आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 2 क्वेश्चन आप कौन से हैं, 30 और 31, आपकी एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगी, ये पार्ट 3 बन रहा है आपका, पार्ट 1 में मैंने आपको यहाँ तक कराए थे, 16 तक कराए थे, और फिर पार्ट 2 में कराए थे मैंने 25 तक, और पार्ट 3 में मैं इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देता हूँ, ठीक है, चलिए, 1 मिनट, लाइट चली गई क्या, ठीक है, स्टार्ट करते हैं, लाइट की व्यवस्था हो गई है, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया है 30, क्वेश्चन नंबर आपको 13 दिया है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब आपको कुछ इस तरीके से पुट करना है जिससे हमारे फॉर्मूला बन जाए, या फिर कुछ इस तरीके से बनाना है कि हमारा कुछ फार्मूला क्रिएट हो जाए। तो आपको करना क्या है, देखिए 1 जो है ना, ये ऐसे साइन का तो कोई फार्मूला नहीं होता,
और ना ही कुछ ऐसे कुछ होता है जो हमारा बन जाए। साइन का फॉर्मूला होता है 2 sin θ/2, मतलब 2 sin x और cos x होता है। लेकिन हम यहाँ पे वो अप्लाई करेंगे, लेकिन थोड़ी सी इंटेलिजेंस के साथ में। क्योंकि देखिए, जैसे कि 1 है, 1 को आप क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 को, sin² θ + cos² θ = 1 होता है। तो उस 1 को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। देखिए, sin² x + cos² ऑफ x = क्या होता है, 1 होता है। हम इस पे यहाँ पे cos को पहले लिखेंगे, उसका भी मैं रीज़न बता दूंगा ताकि आपका फॉर्मूला बन जाए। cos² x, अब देखेंगे, देखिए अब मैं अब अगर डायरेक्ट एंगल यहाँ पे आधा कर देता हूँ तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने आधा एंगल क्यों किया। मैं यहाँ से देखता हूँ पहले, 2 sin θ, एंगल आपका आधा हो रहा है यहाँ पे। देखिए, एंगल सभी के हमें सेम रखने हैं, इसलिए हमें आधा करना पड़ा। अपॉन ये पूरे में है √ आपका, ठीक है। और फिर cos² x/2 प्लस sin², 1 मिनट फिर से चली गई, चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। sin² x/2 माइनस, अब देखिए यहाँ पे आपका क्या था, प्लस था, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस रखेंगे। 2 sin² x/2 cos x/2, ये फॉर्मूले होते हैं a² + b² + 2ab लिखा है आपका, लगा देंगे वैसी तरीके से, ठीक है। √ ठीक है, cos x/2 प्लस sin x/2 का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर लिख दिया हमने, और फिर cos x/2 माइनस sin x/2 का क्या, होल स्क्वायर। अब देखिए, √ से स्क्वायर आपके दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो tan इनवर्स ऑफ आपके पास बचेगा क्या, √ से स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाएंगे, cos x/2 प्लस sin x/2 अपॉन cos x/2 माइनस sin x/2, ये आपके पास बचा। तो y = tan इनवर्स ऑफ, इसमें से आपको cos कॉमन लेना है, जैसे पिछले सवाल में मैंने cos कॉमन लिया था, तो आपका क्या बचा था, 1 + tan x/2, यानी कि देखिए cos कॉमन लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना आपका बटे में, तो यहाँ पे tan x/2 हो जाएगा, क्योंकि हम cos से डिवाइड कर रहे हैं, cos से डिवाइड किया तो वह यहाँ पे बनाया, यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो tan बन जाएगा, sin अपॉन cos, क्योंकि tan ही होता है। फिर यहाँ पे भी हम cos कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे भी 1 माइनस tan x/2 बन जाएगा। याद करिए, अभी फार्मूला बना था इससे रिलेटेड, एक cos से cos चला गया, तो y = tan इनवर्स ऑफ 1 को हम डायरेक्टली क्या मान रहे थे अभी, tan π/4। याद करिए, इस तरीके के काफ़ी सवाल लगा चुके हैं हम, इसलिए इसको लगाने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 1 प्लस एक्चुअली 1 माइनस, अब यहाँ पे ज़बरदस्ती 1 की गुणा कराते थे और उसको लिखते थे tan π/4, और tan x/2 यहाँ पे हो गया। तो ये फार्मूला किसका बन गया, tan a + b का, यानी कि tan x + y या a + b, बात एक ही है, π/4 प्लस x/2, 1 मिनट, हाँ ठीक है, x/2, और इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। तो y = π/4 प्लस x/2, डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे नॉर्मल सा, बस आपका आंसर आ गया। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, चलिए, तो dy/dx कांस्टेंट का होता है 0, और इसको बाहर लाएंगे क्योंकि 1/2 कांस्टेंट इसके लिए, तो dx/dx का करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। तो dy/dx = आंसर हो गया आपका 1/2, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से देख लेते हैं। इफ़ y = x √a² - x² + a² sin इनवर्स ऑफ x/a, तो प्रूफ करना है आपको 2 √a² - x², ठीक है। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं, अच्छे से करिएगा, ध्यान से करिएगा, और ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। तो y = आप बोलेंगे हम तो सभी इजी बोलते हैं, क्योंकि बेटा अगर ध्यान दोगे तो सब इजी ही हैं, ध्यान दोगे, जब फार्मूले सब याद कर लोगे सभी इजी हैं। इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएट प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ करना है, प्रूफ क्या करना है आपको, 2 dy/dx = 2 √a² - x², माइनस है आपका, तो डिफ्रेंशिएट आप करने लगेंगे डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे किसी को पुट करके कोई फ़ायदा नहीं है। पहला इंटू दूसरे का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि
दो आपके फलन जो हैं, दो आपके फंक्शन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फंक्शन इंटू फंक्शन रूल लगाएंगे, तो पहला इंटू दूसरे का डिफरेंशिएशन किया जाता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर दूसरा इंटू पहले का, यानी कि दूसरे को ऐसे छोड़ देते हैं और फिर पहले का करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी एक्स का करेंगे। फिर ए स्क्वायर को ऐसे ही कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, तो डिफरेंशिएशन किसका करना है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स, इसका करेंगे तो वन इसका एक मिनट करेंगे। हाँ, तो अब अंडर रूट का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है, लिख लीजिए। लेकिन जो एक्चुअल में एक्स नहीं है उसका दोबारा करना पड़ेगा, यानी कि एक्स स्क्वायर, इसका दोबारा करना पड़ेगा, इसका दोबारा आपको करना पड़ेगा, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा, प्लस ए साइन इनवर्स का क्या होता है आपको, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका साइन इनवर्स का एक्स होता है फार्मूला। तो डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर